नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बिहार में एनडीए की जीत के बाद पटना पोस्टरों से पटने लगा है। जेडीयू कार्यालय में तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पूर्ण बहुमत मिल चुकी है और एनडीए में जीत मिलने के बाद जो है आज जेडीयू दफ्तर में भी जो है हलचल बनी रहेगी पूरे दिन। यहाँ देख सकते हैं कि पोस्टर जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। नो कन्फ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन के पोस्टर के साथ जो है नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया है, बधाई दिया गया है, बिहार की जनता को धन्यवाद दिया गया है। और ये जेडीयू का कार्यालय है, तो यहाँ पे जो है आज पूरे दिन जो है रस्साकसी देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल भले ही यहाँ जेडीयू कार्यालय में जो है सिर्फ पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो आज दिन में बदलेगी। यहाँ पे जो है जश्न का एक तरह से माहौल देखने को मिलेगा, रंग गुलाल उड़ेगा, दिवाली जैसी तस्वीर भी होगी, एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ भी खिलाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो है बड़ी खबर ये, बड़ी बात ये कि हो सके तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भी यहाँ आ सकते हैं। आने के बाद जो है कार्यकर्ताओं का वो अभिवादन करेंगे। कर्पूरी सभागार जो है वो हाल ही में तैयार किया गया है और बिहार की जो सियासत है वो यहाँ बैठ करके नीतीश कुमार ने तय किया। कैंडिडेट का चयन से लेकर के तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ से उन्होंने जो है सुनिश्चित की और अब एक बार फिर वो जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रही हैं। तो उसको लेकर के जो जनता का अभिवादन है वो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपने प्रदेश कार्यालय से करेंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बार फिर यह साबित हो गया कि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रुझान से लेकर परिणाम तक तमाम चैनलों ने तमाम दावे किए, लेकिन पूरे दिन काउंटिंग के दौरान लोगों की नजर न्यूज़ 18 पर ही टिकी रही, क्योंकि सबको पता है चुनाव मतलब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, सबसे सटीक और सबसे सही खबर। चुनाव मतलब न्यूज़ 18, रुझान मतलब न्यूज़ 18, परिणाम मतलब न्यूज़ 18। साल 2020, तारीख 10 नवंबर और दिन मंगलवार। हर कोई ये जानने को बेताब था कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। जनता का आशीर्वाद नीतीश के काम को मिलता है या तेजस्वी के तेज को। पूरे देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर थी और परिणाम जानने का जरिया बना न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार हो या आरजेडी, कांग्रेस हो या जेडीयू, तमाम पार्टियों के नेताओं की नजर सुबह से शाम तक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर ही टिकी रही। न्यूज़ 18 के द्वारा दिए गए समाचार से मुझको सत्यता की पता चलती है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ही नहीं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी न्यूज़ 18 का ही जलवा दिखा। बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर न्यूज़ 18 को लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार न्यूज़ 18 पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सटीक नतीजे और सटीक जो गिनती हो रही है मतों की, उसका जो आंकड़ा यहाँ पे दिया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जो लगातार पूरा बिहार भरोसा करता है, वही तस्वीर बीजेपी कार्यालय में भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर सिर्फ एनडीए नेताओं की नजर है। कांग्रेस के नेता भी पूरे दिन न्यूज़ 18 ही देखते दिखे। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी के आवास पर मौजूद हैं और पूरे परिवार के साथ ये भी न्यूज़ 18 देख रहे हैं। सुबह से ही न्यूज़ 18 पर इनकी निगाहें टिकी हुई हैं। कितना भरोसा करते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी न्यूज़ 18 के आंकड़ों पर? परफेक्ट रहता है। दूसरे चैनल्स कुछ और दिखा रहे थे, तो न्यूज़ 18 उस समय भी एक्यूरेट फिगर बता रहा था और अभी भी जो लग रहा है अन्य चैनलों से भिन्न आपके आंकड़े हैं। तो न्यूज़ 18 बिहार ने अपना एक विश्वसनीयता बना के रखा है। अब आरजेडी दफ्तर का नजारा भी देख लीजिए। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हैं और देखिए हमारे पीछे की जो ये तस्वीर है, यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन लगा है जिस पर न्यूज़ 18 सुबह से ही तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो देख रहे हैं और मतगणना शुरू होते ही सबकी निगाहें न्यूज़ 18 पर आकर के थम गई हैं। नेताओं के घर और पार्टियों के कार्यालय को तो छोड़ दीजिए, काउंटिंग सेंटर पर भी अधिकारी न्यूज़ 18 ही देखते दिखे।
काउंटिंग चल रहा है और देखिए कि जिलाधिकारी और एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे काउंटिंग का और न्यूज़ 18 के माध्यम से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि न्यूज़ 18 के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से लेकर काउंटिंग सेंटर तक हर जगह जो खबरें हैं उसको देखी जा रही है। मतलब मतदान से लेकर मतगणना तक न्यूज़ 18 का जलवा बरकरार रहा। सबने हमें देखा, हमें ही सुना, क्योंकि न्यूज का मतलब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार का जनादेश आ चुका है और एनडीए को बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। तमाम अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर एनडीए की जीत की खबर पहले पेज पर छापी है। एनडीए की जीत का श्रेय विकास के कार्यों को दिया जा रहा है। और साकेत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत, जाहिर सी बात है ये जीत एनडीए की है, लेकिन अगर जीत से हटकर हम बात करें तो आज भी काफी कुछ सियासी हलचल रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कि सरकार नहीं बन जाती। देखिए बिल्कुल अलीम, ये हरकत तो बढ़ेगी ही, क्योंकि आप समझिए कि ओथ का कार्यक्रम होगा, जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे उसका कार्यक्रम होगा और उसमें कौन कौन नेता आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह भी उस ओथ कार्यक्रम में, सीएम नीतीश कुमार के ओथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री को भी न्योता जाएगा। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम बने, ये तो बात की बात है। लेकिन आज से जो चहलकदमी है पार्टियों की, वो जो बैठकों का दौर है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी अभी थोड़ी देर बाद प्रदेश अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई है जिसमें बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो बैठक में मौजूद होंगे और वहां पर पार्टी अब मंथन करेगी कि आखिर स्वरूप क्या होगा सरकार का, किस तरह का जो बीजेपी की भूमिका है वो सरकार में कैसी होगी। क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है सरकार बिहार में बनाने में। तो ऐसे में भूमिका अगर बड़े भाई की है तो जो कैबिनेट में जगह हो वो भी बड़े भाई की तरह हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्टी को अभी विचार करना है। लगातार बैठकों का दौर चलेगा और आज से ये शुरुआत हो चुकी है कि आखिर स्वरूप क्या होगा कैबिनेट का, बीजेपी के कितने नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कौन कौन से चेहरे होंगे, किस तरह से जातिगत जो आधार है उसे बनाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए किस तरह से महिलाओं ने जो वोट किया है एनडीए को, वो सबसे सराहनीय है। 60% के आसपास महिलाओं का वोटिंग रहा है इस बार के चुनाव में भी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का जो कैबिनेट होगा उसमें महिलाओं को भी अच्छी खासी जगह मिलेगी, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी अपनी जो रणनीति है वो बनाएगी। क्या पिछले चुनाव में 2015 में जब सरकार बनी थी और उस समय उसके बाद जो बीजेपी सरकार में आई, वो जो स्वरूप था कैबिनेट का, जितने मंत्री बीजेपी के तरफ से कैबिनेट में थे, क्या उतने ही मंत्री रहेंगे या फिर मंत्रियों की जो संख्या है वो बढ़ेगी? क्योंकि आप देखिए भाजपा की ही वजह से बिहार में सवाल तमाम है और इन सवालों के बीच अखबारों में मुख्य पन्ने पर देखा जा सकता है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो एक साथ छपे हैं। लेकिन क्या आज ऐसी कोई तस्वीर भी बिहार की सियासत से निकल कर आएगी कि एनडीए के तमाम जो घटक दल थे वो एक साथ बैठे, एक साथ सामने आए और ऐसी कोई तस्वीर भी सामने आए? देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है और माना जा रहा है कि आज एनडीए सामूहिक तौर पर सभी नेता एनडीए के एक साथ एक मंच से मीडिया से बात करेंगे, बिहार की जनता का धन्यवाद करेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। और जहां तक अखबार की बात आप अलीम कर रहे हैं, आज के जो अखबार हैं, आप देखिए पूरा का पूरा अखबार रंगा पड़ा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर। किस तरह से आप शुरुआती जो पहला पन्ना है अखबार का, वहीं से आप देखिए एनडीए ने बाजी मारी और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और महिलाओं की, खास तौर से महिलाओं को जगह दी गई है अखबारों में। आप देखिए क्योंकि माना जा रहा है कि जो आधी आबादी है वो अहम रोल इस बार फिर से एनडीए सरकार बिहार में बनाने में अपनी अदा की है। तो ऐसे में उनकी तस्वीरों पर ज्यादा तवज्जो दिया गया है। साथ ही साथ एक एक उम्मीदवार, चाहे वो भाजपा के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, सभी पार्टियों के, उन सभी उम्मीदवारों की लिस्ट और उनके चेहरे, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं नीतीश कैबिनेट के, वो तमाम चेहरों
के साथ खबर छापी गई है कि वो कितने अंतर से जीते हैं। जो सेलिब्रेशन हुआ है वो आप देखिए, हालांकि सेलिब्रेशन काफी देर से शुरू हुआ एनडीए में, क्योंकि जो आंकड़े थे लगातार बदल रहे थे जीत हार के, तो ऐसे में कंफ्यूजन पार्टी के अंदर था, नेता कंफ्यूज थे कि आखिर ऐसा ना हो कि हम सेलिब्रेट कर लें और 2015 वाली स्थिति हो जाए जब बीजेपी ने शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से ही अपना सेलिब्रेशन शुरू किया था। तो इसलिए इस बार जो बीजेपी है, जेडीयू है, फूक फूक कर कदम रख रही थी। और ये देखिए कि जेडीयू ने तो पहले शुरू भी कर दिया था सेलिब्रेशन, लेकिन बीजेपी ने बाद में शुरू किया जब उन्हें लगने लगा कि वो अब कंफर्टेबल लेवल में है कि अब चलिए साकेत, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार में एनडीए की जीत के बाद ट्वीट किया और नीतीश कुमार से अजीबोगरीब अपील की है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि भाजपा संग अमर बेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वो पेड़ सूख जाता है और वो पनप जाती है। नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलन में जेल गए हैं। भाजपा संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमरबेल रूपी भाजपा संघ को बिहार में मत पनपाओ। तो ये ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने अपील की है। और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि दिग्विजय सिंह की बातों को कांग्रेस पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे में बीजेपी ने भी उनकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। दिग्विजय सिंह की बात को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए हमने भी तय किया है कि दिग्विजय सिंह एक बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं और उनके बोलने का न उनकी पार्टी पर असर नहीं है, तो हम लोग क्यों उसका जवाब दें। वो खुद ही कुछ बोलेंगे, खुद ही अपनी बात को काटेंगे। और हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के पटना में काफी हलचल है और आज पूरे दिन हलचल रहेगी, आगे भी हलचल रहेगी, लेकिन बात अगर हम दिल्ली की करें तो ट्वीट के जरिए या फिर इस तरीके के बड़े नेताओं के जो दिल्ली में बैठे हुए उनके बयान भी सामने आने लगे हैं, तो क्या ये बयानों के हलचल आज भी देखने को मिलेंगे? देखिए, कल देर शाम तक बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी हुई थी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जश्न मनाया गया, लेकिन पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे वो नहीं पहुंचे। सभी लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। सब लोग चाह रहे थे कि काफ़ी जो रिजल्ट आ रहा है काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा था, इसलिए सब चाह रहे थे कि जब तक ट्रेंडिंग जो है विक्ट्री में तब्दील ना हो जाए तब तक जश्न न मनाया जाए। इसलिए सभी कार्यकर्ता कल देर शाम वापस चले गए अपने अपने घर। आज शाम जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज तैयारी चल रही है बीजेपी के भीतर। आज शाम जश्न मनाया जाएगा बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में और उसमें पार्टी के तमाम आला नेता आ सकते हैं। जी अमितेश, जिस तरीके से बयानों का दौर जारी है, अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह ट्वीट करके कुछ और सलाह दे रहे हैं, अजीबोगरीब तरह के सलाह दे रहे हैं, तो क्या इस तरह के बयान भी आ जाएंगे दिल्ली में? इस बात को लेकर अगर हम बात करें कांग्रेस खेमे की, तो उसमें क्या कुछ हलचल है? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से निराश है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, चूंकि 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव मैदान में थी और 19 पर कांग्रेस की जीत हुई है, इसलिए कांग्रेस के लिए निराशा है। और खासतौर से अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस एक कमजोर कड़ी जरूर साबित हुई है पूरे एपिसोड में। अगर देखा जाए तो आरजेडी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक कमजोर कड़ी साबित हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से बयान निश्चित रूप से इस तरह से आएंगे और ऐसे आ भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की खेमे में काफ़ी उत्साह है। बीजेपी इस बात को लेकर के खुश है कि बिहार में एनडीए के भीतर बीजेपी का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और पिछले बार की तुलना में इस बार बेहतर रहा है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है अति पिछड़ा के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, उसका जवाब है, उसका समर्थन मिला है बिहार के लोगों की तरफ से। अब बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, अभी समय तय नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज या कल तक बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में पर्यवेक्षक जो होते हैं वो उनके नाम तय होते हैं।
जीत की समीक्षा होती है कि चुनाव परिणाम कैसा रहा, कहाँ कमी रह गई, कहाँ बेहतर हो सकता था, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो पर्यवेक्षक जाएंगे। उसके बाद पटना में जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें फिर नेता का चुनाव होता है। ये परंपरा पुरानी रही है और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, चलिए अमितेश, दिल्ली की हलचल पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, लगातार जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और पूरे दिन जुड़े रहेंगे, जो हर सियासी हलचल पर अपनी नजर बनाकर रखेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं। और बिहार में 5 सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है ये जान लेते हैं। बलरामपुर में माले के महबूब आलम 53,597 वोट से जीते हैं। वहीं आप देख लें कि माले की अगर बात करें तो माले के महबूब आलम बलरामपुर से 53,000 से ज्यादा वोटों से जीते। ब्रह्मपुर से आरजेडी के शंभुनाथ यादव 51,141 वोट से जीते हैं। संदेश में आरजेडी की किरण देवी 50,607 वोटों से जीती है। अगियाओं में माले के मनोज मंजिल 48,550 वोट से जीते हैं। और आई में बीजेपी के रामसूरत कुमार 47,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और 5 सबसे छोटी हार किसकी हुई है ये भी जान लेते हैं। अगर छोटी हार की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो हिल्सा से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण की है, जिनको शक्ति सिंह ने हराया है, 12 वोटों से हराया है। बरबीघा में जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को 113 वोटों से हराया है। रामगढ़ में बीएसपी के अंबिका सिंह को 189 वोटों से हराया गया। मोतिहानी में एलजेपी के राजकुमार सैनी ने जेडीयू के बोगो सिंह को 333 वोट से हराया है। भोरे में जेडीयू के सुनील कुमार ने माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 462 वोटों से हराया। नवादा के 5 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों में महागठबंधन उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। गोविंदपुर, हिसुआ, रजौली, नवादा में महागठबंधन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है, जबकि वारसलीगंज में बीजेपी की अरुणा देवी ने कांग्रेस के सतीश कुमार को चुनाव में हराया। और बिहार चुनाव 2020 के नतीजों के बाद पटना के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों को नई सरकार से उम्मीद है, साथ ही वे विकास के कामों में और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। दोनों अलायंस पार्टी की जीत है, लेकिन हाँ सबक भी है कि बहुत कम सीट मिला है। इनको आने वाले भविष्य में ध्यान दें, बिहार की जनता के लिए ध्यान दें। कल आईपीएल भी मैच था, कल एक तरह से ये भी मैच था, मतलब कि लास्ट तक मैच गया, कभी क्लियर नहीं था, कभी भी वन साइडेड मैच नहीं रहा। ये बिहार इलेक्शन का जो ये था कभी भी एक वन साइडेड नहीं रहा। हमेशा दोनों पार्टियों को लगा, जो दोनों पार्टियां कंटेस्टेंट जो थी, जो लीड पे थे, आरजेडी हो गया, हमारे जो महागठबंधन हो गई और एक हमारी जो एनडीए है, तो कभी भी क्लियर नहीं हुआ कि सामने वाली पार्टी जीत रही है। बिहार का सबसे अच्छा ये रहा है कि अभी 15 साल में जो किए हैं हमारे नीतीश कुमार जी, आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेशन इतना ही है रहेगा, और जितना अच्छा से ये अभी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये भी वैसे ही करेंगे। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भला तो सब भला।